ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां समस्या चल रही है, ठीक है, अब वो समस्या धन प्राप्ति को लेकर हो सकती है, या आपके जीवन में दुख है, घर में छोटी छोटी बातों पर क्लेश बना रहता है, या अगर आपके घर में कोई बीमारी है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो, ठीक है, और इसके अलावा पितृ से जुड़ी समस्या अगर आपके जीवन में है, तो उसके लिए आपको लेना है इस प्रकार से 7 चने की दाल और विशेषकर उपाय कर लेना है। इसके बाद आपकी जो भी इच्छा कामना है या जो समस्या है वो खत्म होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, जो पहला उपाय है ये विशेषकर आपको कामना पूर्ति के लिए करना है। अगर आपके मन में कोई कामना है, इच्छा है, या धन से जुड़ी अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी का आपके घर में बिल्कुल भी वास नहीं है और आप इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो, तो उसके लिए आपको ये 7 चने की दाल का विशेषकर उपाय कर लेना है। तो जैसा कि हमने बताया है, आपको लेना है चने की दाल, ठीक है। कितने चने की दाल? 7 चने की दाल लीजिएगा, और जो चने की दाल लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़, ठीक है। तो आपको गुड़ का टुकड़ा लेना है, ठीक। तो एक टुकड़ा छोटा वाला आता है ना, वो टुकड़ा ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है, ठीक, और 7 चने की दाल है, ठीक। तो इन दोनों सामग्री को आपको अपने घर से इस पात्र में डाल देना है, और फिर आपको चले जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? सुबह शाम, जब भी आपको समय मिले आप शिव मंदिर जा सकते हो, ठीक। और गुरु जी जानकारी देते हैं कि जब भी शिव मंदिर जाओ तो सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना चाहिए, और उसके बाद आपको जो भी पूजा अर्चना करनी होती है वो कर लीजिएगा। देखिए, ये जो उपाय हम बताने वाले हैं ये बहुत ही शानदार, बहुत ही छोटा उपाय है, पर जीवन में इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि आप अपने साथ जो तांबे का लोटा लाए हो जिसमें आपने 7 चने की दाल डाली है और एक गुड़ का टुकड़ा डाला है, तो इस लोटे को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से चने की दाल को और गुड़ के टुकड़े को लोटे में समर्पित करने लोटे में डालकर उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसके जो भाग्य हैं वो सुधर जाते हैं, और उसकी किस्मत कितनी ही खराब चल रही हो वो समझ जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये जल का लोटा समर्पित कर देना है, और उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर आपको 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लेना है, और आपके मन में जो भी कामना चल रही है या जो इच्छा है उसको भगवान भोलेनाथ को बता देना है। अब वो कामना धन को लेकर हो सकती है, संपदा को लेकर हो सकती है, आपके व्यापार को लेकर हो सकती है, या बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो सकती है, या नौकरी को लेकर भी हो सकती है। तो कौन सी भी कामना है आपको वहां पर कह देनी है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। दूसरा वाला उपाय है ये विशेषकर आपको पितृ देवता के लिए करना है, क्योंकि अगर आप पितृ देवता को प्रसन्न कर देते हैं तो आपकी जो कामना है वो पूर्ण होती है, आपके घर में जो समस्या चल रही है, जो बीमारियां हैं वो खत्म होती है। साथ ही साथ अगर घर में धन दौलत की कमी आ रही है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो वो कामना भी पूर्ण होती है। तो इसलिए पितृ को प्रसन्न करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इस उपाय में आपको चाहिए 3 फूल और 3 चावल के दाने। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर कर दें। ओम नमः शिवाय। तो इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना है फूल, ठीक। कौन सा फूल? अगर आपके पास लाल फूल है तो वो ले लीजिएगा, सफेद फूल है तो वो ले लीजिएगा। गुरु जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, गुरु जी ने कहा है कि आपको फूल लेना है। तो पितृ को सफेद फूल ज्यादा पसंद है, तो आप कोशिश करिएगा कि सफेद फूल लें। कितने फूल की जरूरत है? तो यहाँ पर आपको 3 फूल की जरूरत है। इसके बाद आपको चाहिए चावल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 चावल के दाने ले लेने हैं, और जो चावल के दाने लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको लेनी है एक कटोरी, ठीक है, खाली कटोरी ले लेना। तो करना क्या है कि जो हमने आगे चावल के दाने बताए थे, ठीक, और सफेद फूल बताए थे, तो आपको उन सभी सामग्री को उठाकर इस कटोरी में डाल देना है। अभी उपाय कब करना है? तो विशेषकर इस उपाय को आपको करना है शाम को। देखिए, तो पितृपक्ष के विशेष दिन चल रहे हैं, तो किसी भी दिन शाम के समय ये उपाय कर लीजिएगा। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो कटोरी है जिसमें आपने चावल के दाने और फूल मिलाए थे, ठीक है, उस कटोरी को आपको अपने दरवाजे के बाहर रख देना है। और क्या बोल कर रखना है? आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपका जो घर का दरवाजा होता है उसके किसी भी साइड रख सकते हो। तो किसी भी साइड उस कटोरी को आप रख सकते हो, और जो कटोरी आपने वहां रखी है उसको पूरी रात वहीं पर आपको रखे नहीं देना है, और ऊपर से उस पर कुछ ढक देना। और फिर सुबह उठकर नहा धोकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। और आपके पास जो कटोरी है जिसमें आपने चावल और फूल मिलाए थे, तो उन तीनों सामग्री को सबसे पहले उठाकर नंदी जी का जो उठा वाला पांव होता है, ठीक है, यहाँ पर 3 फूल को और 3 चावल के दाने को स्पर्श करवाना है, और वहां पर भी आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर लेना है। और जो भी पितृ से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है, या आप चाहते हो कि पितृ देवता खुश रहें, तो उसके लिए भी कामना कर लेना है। और उसके बाद उन 3 चावल के दाने को और सफेद फूल को आपको उठाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर कहाँ? तो माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। पर तो यहाँ पर समर्पित करो तो उस समय आपको पितृ देवता की 3 बेटियों के नाम लेना है।
तो पितृ देवता की 3 बेटियों के नाम है मेना, धन्या और कला। तो ये 3 नाम लेकर जो भी सामग्री आपके पास है यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। और उसके बाद जल का लोटा है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपको यहाँ पर बैठ जाना है और फिर यहाँ पर आपको बैठकर अपने पितृ का स्मरण कर लेना है और भगवान भोलेनाथ से कामना करना है कि हमारे जीवन में जो समस्या आ रही है या जो कामना है उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। तो इस उपाय को करने के बाद आपके जो पितृ हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपके घर में जो भी समस्या चल रही है उन्हें खत्म करेंगे।